पांडव इन्हीं गुफाओं में से निकलकर पास में हिंडन नदी निकले थे। इसमें सांप और बिच्छू का भी डर है क्योंकि अति प्राचीन ये गुफा है और इस समय कभी ये नीचे बैठती जा रही है गुफा ना। इस टीले की जो प्राचीनता है वो एसआई ने कई बार पता लगाने की प्रयास किया है, जिससे पता चलता है कि ये टीला अति प्राचीन है। प्रणाम मित्रों, डिफेंस ऑफ हिंदू के एक और ऐतिहासिक एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं महाभारत के साक्ष्य ढूंढते ढूंढते यह बरनावत में, और ये बरनावत वही जगह है जहाँ पर पांडवों के समय, महाभारत के समय लाक्षागृह का षड्यंत्र रचा गया था दुर्योधन द्वारा, जिसमें पांडव सकुशल जीवित बचकर हिंडन नदी के पास पहुँच गए थे। देखिए पूरा जो क्षेत्र है यह वर्णावत वाला जो लाक्षागृह वाला जो टीला है उस टीले का ही ये पूरा क्षेत्र है, जिसमें अब एक संस्कृत महाविद्यालय भी संचालित हो रहा है और अनेक इसमें गुफाएं हैं, जिसमें एक गुफा की तरफ हम अभी आपको दर्शन करा रहे हैं। और ये आप देखिए यहाँ पर ये टीला महाभारत युगीन टीला है और इसकी अनेक बार एएसआई द्वारा खुदाई हो चुकी है और इसमें अनेक साक्ष्य ऐसे निकले हैं जिससे पता चलता है कि यह टीला कोई साधारण टीला नहीं है। इसका जो संबंध है वो महाभारत युगीन जो सभ्यता है उससे हमारा इस टीले का संबंध है। और श्रृंगी ऋषि से भी यह जुड़ा हुआ क्षेत्र है। श्रृंगी ऋषि के बारे में आप सभी ने सुना है। वर्णावत में आज भी ऐसा लगता है कि किसी प्राचीन समय पे पहुंच गए हैं। जंगल ही जंगल है चारों तरफ से। यह गुफा वाला जो मार्ग है वहीं हम जा रहे हैं। टीले के देखिए, टीले पे ही हम लोग चल रहे हैं, जबकि यहाँ पर कोई आसपास कोई पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, केवल टीला ही है। और यह भूरी मिट्टी का जो टीला, क्योंकि टीला तभी बनता है जिसमें हज़ारों वर्षों से अगर वहाँ पे लोगों का रहना हुआ हो तो कालांतर में जाकर वो टीले बन जाते हैं। देखिए इस ओर बोर्ड भी लगा हुआ है, बरनावा की पहचान महाभारत में वर्णित वारणावत से की गई है। यह हिंडन एवं कृष्णा नदी के संगम पर स्थित है। गांव के दक्षिण में लगभग 100 फीट ऊंचा और 30 एकड़ भूमि पर फैला हुआ एक टीला है, जिसे लाक्षागृह का अवशेष समझा जाता है। इस टीले के नीचे 2 सुरंग स्थित हैं। इसी लाक्षागृह में कौरवों ने पांडवों को एक षड्यंत्र के अंतर्गत जलाकर मारने का असफल प्रयत्न किया था। देखिए पूरी सीढ़ियाँ गुफा तक जा रही हैं नीचे वर्णावत में, और चलिए देखते हैं इस समय गुफा की क्या स्थिति है, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पे दर्शन करने के लिए श्रद्धालुगण आते रहते हैं उस गुफा के दर्शन करने के लिए। और ये पूरा आज भी पूरा जंगल क्षेत्र है। जैसे मैंने पहले बताया कि समय समय पर इसकी खुदाई होती रही है। ये देखिए एक गुफा ये आपको नज़र आ रही है और दूसरी गुफा यहाँ पे है। ये 2 गुफा हैं जिनको कहा जाता है कि पांडव इन्हीं गुफाओं में से निकलकर बचकर पास में हिंडन नदी जो बागपत के पास में वाला जो छोर है उधर निकले थे। और यही दुर्योधन का षड्यंत्र था कि पांडवों को उस लाक्षागृह में जलाकर मार देने का, लेकिन महात्मा विदुर उनकी सूझबूझ से पांडव जीवित निकल पाए थे। देखिए यह गुफा है, 2 गुफाएं हैं, उसमें से ये गुफा लंबी है। जाना तो अब संभव नहीं लगता, लेकिन कोशिश करके दिखा सकते हैं, क्योंकि पूरा रैंक के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी ऊंचाई नहीं है कि ऐसे जाएँ भी तो इसमें काफ़ी अब अंदर रोशनी भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये वही गुफा है जिसमें से पांडव जिसकी मदद से जीवित बच पाए थे। इधर देखिए आप, ये पूरा क्षेत्र वर्णावत का क्षेत्र ही है। इस समय हम टीले के निचले हिस्से में खड़े हुए हैं और ऊपर टीला है। लगभग ये टीला 30 एकड़ तक फैला हुआ है और ये पूरा 30 एकड़ तक है। और आइए दूसरी गुफा भी देख लेते हैं। यह जो युधिष्ठिर और उस समय जब यहाँ पर पांडवों के साथ ये जो घटना हुई थी, ये लगभग 12,000 वर्ष पुरानी घटना है और आज तक यह गुफा वगैरह जीवित हैं। आप देखिए इसमें अगर, क्योंकि मच्छर इतने सारे हैं इसमें जाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करके देखता हूँ। इसमें सांप और बिच्छू का भी डर है क्योंकि अति प्राचीन ये गुफा है
और इस समय कभी ये नीचे बैठती जा रही है गुफा ना, और लगभग 8 हिस्से के अंदर में ये है। इस तरह की ये पूरी वो है संरचना, और आज भी ये सुरक्षित है। यही चमत्कार है अपनी आगे की पीढ़ी के लिए कि किस तरह का जो हमारा पुराना गौरवमय इतिहास है, और इस प्राचीन इतिहास के दर्शन कराने के लिए ही हम जगह जगह घूम रहे हैं। मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ ये हमारे लिए व्लॉग नहीं है, बल्कि हमारी पुरातन सनातन संस्कृति की एक यात्रा है, जो इस डिजिटल युग में हमारी अगली पीढ़ी को अगर हमें जगाना है तो हमें इन्हीं तीर्थ स्थलों को उनके सामने लेकर आना होगा, जिससे कि उनमें संस्कृति का एक दिव्य भाव जग सके और अपनी सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए वो आगे आ सके, तत्पर हो सके, और उस पीढ़ी को ये जानकारी मिल सके कि हमारी सनातन संस्कृति कितनी भव्य और कितनी दिव्य हुआ करती थी। देखिए ये जो गुफाएं थी पहले थोड़ी सी ऊंचाई पे थी, लेकिन ये समय के साथ धंस रही हैं, इसलिए ही सरकार ने ये दीवारें बनाई हैं इसको सुरक्षित रखने के लिए। ये अभी हाल फिलहाल में बनाई है ताकि और जो मिट्टी का धंसना रुक सके और ये जो गुफाएं हैं सुरक्षित रहें। और इसी तरह से एक और जो दीवार का ये पूरा पत्थरों का जो बनाया है सहारा उधर लेके भी बना रखा है। और ये जो सीढ़ियाँ हैं जिससे हम लोग आए हैं, और आप देख सकते हैं इन सीढ़ियों पे पक्की सीढ़ियाँ बना रखी हैं वहाँ से, और टीला है लगभग 80 फुट ऊंचा और 30 एकड़ में फैला हुआ ये टीला है। देखिए ये जो दोनों गुफाएं हैं उसको सपोर्ट देने के लिए ये बाउंड्री सरकार ने करवा रखी है, ताकि जो टीले का जो सपोर्ट बना रहे और ये गुफाएं सुरक्षित रहें। ये देखिए सामने जो गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी कैमरे में, ये बड़ौत से और मेरठ वाला रोड है, और उसके बिल्कुल पास में ही है। और थोड़ा सा अगर, क्योंकि देखिए ट्यूबवेल का पानी चल रहा है इधर, मैं यहाँ जाके थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, कैमरामैन को कहता हूँ थोड़ा सा वो आगे आ जाए। ये ना ये पूरा टीले को बाहर से देखते हैं। इस टीले की जो प्राचीनता है वो एसआई ने कई बार पता लगाने की प्रयास किया है, और अनेकों बार उनको कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें मिलती रहती हैं जिससे पता चलता है कि ये टीला अति प्राचीन है। इससे पहले हमने जो एक राखी गढ़ी की वीडियो डाली है, आपने शायद देखी होगी, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। राखी गढ़ी वाली वीडियो देखिए, वो जो टीले हैं जिसमें जो हमारी जो सिविलाइजेशन है, हिंदू सिविलाइजेशन है, उसकी जो कंटिन्यूटी मिली है, लगभग 10,000 साल की जो कंटिन्यूटी है, उसी तरह के टीले आपको यहाँ नज़र आते हैं। यही गुफाएं सारी खंडवारी में निकल रही हैं जो लगभग 30 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे भी एक कुटिया है खंडवारी, जिसको विदुर कुटिया कहा जाता है। अगर आज संभव हो पाया तो उस विदुर कुटिया में भी जाएंगे और आपको उसके भी दर्शन कराएंगे, जहाँ, क्योंकि यहाँ तो पांडव घुसे थे उस गुफा में, क्योंकि ये वो स्थल है जहाँ पर रुके हुए थे पांडव, और बाद में उन्होंने गुफा बना के यहाँ से निकल गए थे। लेकिन हिंडन के उस किनारे जहाँ से पांडव निकले थे विदुर कुटिया पे, वो भी हम आपको बताएंगे। और वहीं पर विदुर उनका इंतज़ार कर रहे थे, और उसके बाद ही वो इंद्रप्रस्थ की ओर रवाना हुए वहाँ से। इसी तरह के जो लाक्षागृह हैं वो देहरादून में भी इसी तरह की लाक्षागृह की कहानी है, क्योंकि उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी थी, इस तरह की गुफाएं बनती थी, और इसी तरह के लाक्षागृह जो शिल्पकार होते थे वो बनाते थे कि वो अत्यधिक ज्वलनशील होते थे, और वो मिनटों में ही राख बनकर धुआं हो जाते थे। इस तरह की उस समय टेक्नोलॉजी थी। तो अनेक जगह पे लाक्षागृह की कहानियाँ हैं। महात्मा विदुर ने पांडवों को सुरक्षित रखने का जो हम सबके ऊपर जो उपकार किया था उसे भुलाया नहीं जा सकता, और पांडव इस लाक्षागृह में बचे। उसके बाद में जो धर्म के लिए जो महायुद्ध किया उसका आप सभी को पता है, धर्म की स्थापना हुई और पांडव उसमें विजय हुई। यह टीला लगभग 100 फुट ऊंचा है, और इस टीले से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बना रखी हैं। जैसे मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको बताया, जो जड़ी बूटी वाले पेड़ भी हैं दूर दूर तक, क्योंकि हम लोगों को उसकी पहचान नहीं है कि ऐसे टीले में प्राचीन पेड़ भी हैं और वनस्पति भी है ऐसी जो औषधि के रूप में काम आती होगी। और इस टीले की जो मिट्टी है वो मैं आपको बता सकता हूँ। इसी तरह के यहाँ पे देखिए ये जो मिट्टी के बर्तन वगैरह और ये सब कुछ खुदाई में मिलते रहते हैं, और बिखरे पड़े हैं इस तरह के अवशेष यहाँ पे। यह देखिए यहाँ पे भी एक पूरा गुफा जैसा है जिसको अब शायद दिखाई नहीं दे रहा। मैं अभी आपको
कैमरे से दिखाने का प्रयास करता हूँ इसको थोड़ा सा झाड़ी से। देखिए यहाँ पे तो ये साइड में आ रही, क्योंकि गुफा नीचे से है तो यहाँ पे भी एक कोई गुफा नज़र आ रही है। देखिए जब हम लाक्षागृह की बात कर रहे हैं तो जो भी घटना वहाँ पे घटित हुई थी वो तो है ही, लेकिन हमको एक तो प्रशंसा करनी होगी जो दुर्योधन के जो मुख्य जो शिल्पकार थे पुरलोच, जिन्होंने ये पूरा लाक्षागृह का निर्माण किया था, कि उनके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो अत्यंत ज्वलनशील उसका निर्माण कराया उन्होंने घर का। और इसका मतलब उस समय इस तरह की टेक्नोलॉजी विद्यमान थी। तो ऐसे पुरलोच को भी नमन है। भले ही उन्होंने गलत और धर्म विरोधी कार्य किया था, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी को तो हम प्रशंसा कर ही सकते हैं। सैकड़ों की भीड़ में गुफा के दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। सामने आप देख रहे हैं श्रद्धालुगण दूर दूर से आए हैं गुफा के दर्शन करने के लिए। भैया कहाँ से आए हो आप? मुलेड़ा से। देखिए मुलेड़ा से ये दर्शन करने के लिए, गुफा के दर्शन करने जा रहे हैं। तो ये गुफा के दर्शन करने के लिए आए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि ऐसी ही हमारे अतीत के गौरव से जुड़ी हुई वीडियो हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं। और हमारा प्रयास है हर एक वीडियो जो हमारे गौरव है, जो अतीत का गौरव है, वो वीडियो आपके सामने लेकर आई जाए। कृपया करके हमारे इस कार्य में सहयोग करें और हमारे चैनल को बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य लाइक कर लें। अगली वीडियो आने तक आप सभी को प्रणाम, नमस्कार।